अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफ़ीक अहमद। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया में काम करते थे और आप इंडिया छुट्टी पे गए हुए थे या आपकी नौकरी लगी थी सऊदी अरबिया लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप नहीं जा सके सऊदी अरबिया, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे फ़्लाइट पर, वो 1 दिसंबर 2021 से सऊदी गवर्नमेंट ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट अब सऊदी अरबिया आ सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो चूंकि ज़्यादा बहुत पैसे लग रहे थे दूसरे देशों से होकर आने में, वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन रहने में, फिर सऊदी अरबिया आने में, तो आपको बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा था और ख़र्चे भी बढ़ रहे थे। लेकिन सऊदी अरबिया ने अब इसको ख़त्म कर दिया है। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरबिया आने का इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि जब डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाएगी तब हम वो सफ़र करेंगे। तो एक इसके साथ में ये भी है कि प्रिकॉशन जो कोरोना का है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि आपको डोज जो है वो लेने होंगे 2, और आरटी-पीसीआर तो कराना ही होगा। और ये भी बात आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरबिया जाने के बाद आपको वहाँ पर 5 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना होगा, यानी कि वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, चाहे वो होटल है या गवर्नमेंट ने जो जगह अलॉट किया है, वहाँ पर आपको क्वारंटाइन 5 दिनों के लिए रहना पड़ेगा। 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी जो आप लोगों को शायद पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो आपको सऊदी अरबिया भेजने के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, दूसरे देशों में आपको भेज रहे हैं, होटल का पैसा ले रहे हैं, लेकिन रख रहे हैं आपको बिल्कुल जानवरों की तरह एक रूम में 5-10 लोगों को भरकर, और फिर गैर कानूनी तरीके से बसों के द्वारा आपको बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं सऊदी अरब का, बिना क्वारंटाइन किए पैसा बचाने के लिए। तो इन सारी फर्जीवाड़ों से बचने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि किस तरीके से आप सऊदी अरबिया अब जा सकते हैं, यानी कि 1 दिसंबर 2021 से डायरेक्ट फ़्लाइट कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, जानकारी हासिल रखिए और मजबूत रहिए।